बहुत सुंदर। हाँ, सब बहुत वैष्णव सुंदर था, बहुत करके सुंदर था बनाए। ये। मुझे खुद वहां से हिलने का मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था एक फोटोग्राफ उसको खींचे नहीं पाएगा, वहां बस खड़े रहो, निहारते रहो। ऐसा लग रहा था वृंदावन जैसे होता है ना, राधा श्याम सुंदर जी के सामने खड़े, ऐसा लग रहा था। दयालु है भगवान, बहुत दयालु। वो अलाउ करते हैं। जैसे बड़ा आदमी होता है ना, कभी कभी अपने को मिलने नहीं देता, लेकिन भगवान इतने बड़े हैं, महान है, सब कुछ करने के बावजूद वो हमारे हैं। हाँ, वो अपने भक्तों से आदान प्रदान करने में आनंद लेते हैं। ये बहुत स्पेशल खासियत है हमारे कृष्ण का। इसलिए तो वो भावग्राही जनार्दन, ज्यादा कुछ नहीं मांगते, प्रेम से आप दे दो, वो अपने में खुश होता है। तो आइए, मैंने सोचा कि चलो, कल एक्चुअली करने वाला था, लेकिन कल बलराम जयंती भी था, तो मैंने सोचा थोड़ा बलराम जी की लीला पे श्रवण किया हमने। अभी जो है, मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 5-6 दिन जो है, स्पेशली 16 तारीख को तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 15 तारीख तक हम जो कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं इसको श्रवण करेंगे। जैसे बाल लीला से लेके, तो थोड़ा भागवतम से डायरेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और जितने भी लीला कर सकते हैं श्रवण में, उसको कर देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये प्रार्थना करते हैं, भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो हम सब अलग अलग लीलाओं को श्रवण करेंगे। वैसे भगवान का जो प्राकट्य है, ऐसे तो भगवान को प्रकट होने के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए, पर वो बहुत, भगवान एक बोलते हैं, एक तीर में बहुत सारे निशान लगा रहते हैं। तो क्या करते हैं, वो प्रकट भी होते हैं जब उसमें किसी भक्त को तभी वो रहता है कि मैं मतलब उनका कोई अर्जेंसी रहता है। जैसे यहाँ पे भू माता जो है, धरणी माता, आज होता है यार, धरणी माता जो है, धरणी माता जो है, ये इधर छोटू रो रहे हैं क्या? वो लटका है। तो धरणी माता जो है, धरती माता, ये एक्चुअली जो पाप है पापियों का, वो सह सह के परेशान हो गई। देखिए, धरणी माता को भी बोझ लगता है। क्या बोझ लगता है? जब कोई पापी व्यक्ति को वो आश्रय देते हैं ना, तो बड़ा बुरा लगता है। जैसे कभी कभी आप जो पाप करने वाले लोग हैं, उनको अपने घर में रख लो और वो हर चीज लूटना चाहे, मतलब वो आए ही इस मकसद से आपका कुछ लूटने के लिए, देने के लिए नहीं आए हैं, तो आपको ना एक मन में चिंता बनी रहती है, अरे ये लूट लेगा, अब ये मांग लेगा, अब ये करेगा, ये भी हो सकता है। तो आदमी निश्चिंत रूप से उससे संबंध नहीं बना पाता, है ना। तो कोई आता है, तो आपके घर में कोई आ जाए और आपको लगे कि हाँ, अब ये जो है जमीन खरीद रहा है, अभी मुझसे पैसा लेगा, या ये आदमी जो है अभी कोई लोन लिया था, आप चुकता नहीं कर पाए, मुझसे लेगा, या ये आदमी अभी मतलब कुछ तो मतलब मांगने आया है, तो आदमी ना थोड़ा सा, उसमें भी अगर कोई पाप कृत्य करके आया हो तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो वैसे भू माता जो है, उन जीवों को संभाल लेती है, सबको देती है वो अनाज, दान, फल, फूल,
जमीन से अलग अलग हीरे मोती सब तो जमीन दे ही रहा है आपको, लेकिन कोई लूटने आ जाए नहीं, इसको भगवान के विपरीत इस्तेमाल करेंगे तो वो भू पत्नी है भगवान की, भू माता है। तो भू माता है, वो धर्म पत्नी है, समुद्र वसने देवी भरतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये विष्णु की पत्नी है वो, उनको आप अगर ऐसा ले लोगे तो फिर अच्छा नहीं है, लूटोगे तो। फिर वो माता जो है बड़ी परेशान होकर ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट निवेदन करती है कि कृपया करके कुछ करें। देवता लोग भी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि बहुत अब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ चुका है। तब ब्रह्मा जी जाते हैं श्वेत द्वीप के पास, तो इस ब्रह्मांड के अंदर ना एक शिरोदक्षा विष्णु का स्थान है वैकुंठ का, वहां जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना करके भजन करते हैं, और वो फिर पुरुष सूक्त गाते हैं, पुरुष सूक्त गा के भगवान को आह्वान करते हैं। भगवान आते हैं और भगवान अंदर से बोलते हैं कि जाओ मैं प्रकट हो रहा हूँ, आप लोग धरती पे आप लोग अपना अपना स्थान ले। तो फिर वहां पे स्थान लिया गया, देवता लोग भी प्रकट हुए नीचे, और भगवान कृष्ण फिर कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो वो तो लीला सबको मालूम है कि कंस खुशी खुशी देवकी और वसुदेव को लेके जा रहा था रथ पे कि शादी हो गया, वाह अपने बहन का शादी हो जाए इससे अच्छा और क्या है। तो उसको ले जा रहे थे, जब ले जा रहे थे तो आकाशवाणी अचानक से हो गया, हाँ, कि मूर्ख कंस, इस देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तुम्हारा काल बनेगा। तो काल तो वो पहले से सबके है। ये जो 8वां पुत्र है ये सिर्फ कंस का काल नहीं है। मृत्यु सर्व हर्ष चाह, भगवान बोलते हैं कि जो मुझसे भक्ति नहीं करता, अपने जीवन को व्यर्थ कर लेता है, उसको अंत में मैं ही दर्शन देता हूं मृत्यु के रूप में। मृत्यु एक ऐसा परम सत्य है जो मैं ही हूं, और मैं उसके जीवन में आ जाता हूं। दर्शन तो मैं देता हूं, या तो आप मृत्यु रूपी मेरा दर्शन दो, क्योंकि आप मुझसे दूर भागना चाहते हो तो आप डरोगे मुझसे। और जो भक्त है वो मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु को आलिंगन देते हैं कि प्रभु आप, मृत्यु से भय किस चीज का, थोड़ा कुछ किसी का शुगर बढ़ गया या कुछ बढ़ गया तो इमीडिएट लोग टेंशन, डर ये बढ़ गया, क्या है मृत्यु आएगा एम्ब्रेस, गले लगाओ, कृष्ण को गले लगाओ, अच्छा है ना, समय पे निकल जाना चाहिए। तो जो मृत्यु है इसे भक्त नहीं डरते, सिर्फ अभक्त डरते, क्योंकि वो ऐसी भगवान से प्रेम नहीं करते। तो भगवान काल बोले तो 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। आज देखिए इस संसार की महिमा, इस संसार की स्थिति देखिए कि वो जो देवकी है उसके बाल को इमीडिएटली कंस पकड़ लेता है। सोचो अभी अभी उसके मेकअप पे कितना खर्चा किया होगा, कितना उसने वो दिया होगा, मतलब बेस्ट प्रकार का साड़ी, बेस्ट प्रकार का ऑर्नामेंट्स, सब बेस्ट 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 दे दिया। एक क्षण नहीं हुआ, बाल पकड़ के उसको मारने को निकल गया। सोचो अपनी बहन को, मतलब अपना अगर स्वार्थ पूरा ना हो तो जीव क्षण भर में सब संबंध भूल जाता है। हाँ, रक्षाबंधन कुछ नहीं, देवकी को पकड़ के मार रहा है। लेकिन तो क्या पता, जब आकाशवाणी हो ही गया था, अगर वो व्यक्ति भक्त होता तो प्रणाम करता कि जो जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हाँ? द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न मुझे मारेगा, फिर भी उसको ज्ञान दिए, वैसे वो सोबर थे। हाँ? ये कंस जो है आसुरी प्रवृत्ति का था, तो वो तलवार निकाल दिया तो वहां वसुदेव बहुत ही चतुर और बुद्धिमान और राजा भी थे। तो उन्होंने बोला अरे रुको कंस रुको, तुम्हें देवकी से थोड़ी कोई कष्ट है, उनके बच्चों से। तो मैं तुम्हें 8 के 8 पुत्र ला के दे दूंगा, मैं तुम्हें पर्सनली 8 पुत्र ला के दे दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा वादा है। तो वसुदेव ऐसे राजा थे कि उनके शब्द का वैल्यू था, उन्होंने बोल दिया उसका वैल्यू होता था। तो बोले ठीक है दे देगा, और बोले बहुत प्यार से समझाया उनको कि आप ऐसा मत करिए, आपका नाम खराब होगा, आप इतने बड़े राजा हैं, आपका नाम खराब हो जाएगा कि आपने अपने बहन का वध कर दिया, तो प्रजा में आपके प्रति असंतुष्टि बनी रहेगी, फिर आपको व्यवस्थापन बनाने में बड़ा कष्ट होगा।
हाँ ये बात सही कहा, उसके लालच की बातें बताई, फिर उसने छोड़ दिया, लेकिन कारागृह में बंद कर दिया। तो पहला बच्चा जब जन्म हुआ तो अब नारद मुनि देखे क्या किया जाके, कंस ने पहले बच्चे को टच नहीं किया। नारद जाके बोलते 8 पंखुड़ी का कमल दिखा के कि देखो ये 8 में से पहला कौन सा है, वो तो सर्कल है। बोलते हाँ, इसलिए तुम्हें किसी को नहीं छोड़ना। विवेक जी म्यूट कर दीजिए, विवेक जी आपका म्यूट नहीं है, म्यूट कर दीजिए तो क्लास में आवाज आता है। तो 8 में से कौन सा है, तो ये है निकाला। तो बोले, तो फिर नारद के बोलने पे वो जो सारे बच्चे हैं उन सबको लाके उनका जो, वो फिर एक एक करके उनको वध किए, वध किया। तो अब जो है 8वां जो कृष्ण है वो प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो अब कृष्ण प्रकट हुए। तो कृष्ण पहले तो बहुत बड़े रूप में विष्णु रूप में आए, चतुर्भुज रूप में। तो माँ बोली छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, इतना बड़े बन जाओगे तो लोग देख लेंगे तुमको। देवकी माता भी, मतलब एक लेवल का जो लव है वो इधर दिखाई देता है कि अपने ऑलरेडी आकाशवाणी हो चुकी है, ये वही है, लेकिन माँ का प्यार इतना अलग होता है कि वो मतलब छोड़ नहीं पाते। फिर उन्होंने उनको लिया, वो छोटे हो गए, उनको छुपा लिया। फिर नंद वसुदेव जी ने सोचा कि इनको ले जाना होगा। तो वो दरवाजा अपने आप, वो जो गार्ड है सब सो गए, दरवाजा खुल गया और सीधा गए, अब टोकरी में डाले, ऐसे कहते यमुना जी चरण स्पर्श भी किए। अब गए और कृष्ण को यशोदा के पास रख दिए, और वहां योग माया थी, महामाया, उनको लेके आए और उनको लेके टोकरी में यहाँ लाके रख दिए। फिर स्वाभाविक है, कंस ने देखा मारते वक्त तो हंस हंस के बोल रही थी, हा 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 हा। मूर्ख कंस, जिसे तू खोज रहा है वो और कहीं अपना शरण ले चुका है। हाँ, मुझे क्या मारे के मारेगा तू। तो फिर वो कंस बोलते हैं कहाँ है बच्चा, जितने भी अभी भी पैदा हुए बच्चा है इनको मारना होगा। तो कंस ने कुछ कुछ असुरों को भेजा है, तो उनको ऐसा थोड़ा सा हाँ, तो ऐसे हमने, अभी इसमें और चर्चा भी है, लेकिन 5 अध्याय हमने खत्म कर दिए ऐसा कह के, क्योंकि इस पे बहुत लीलाएं भक्त सुन चुके होते हैं। तो अभी थोड़ा पूतना पे जाते हैं। तो हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ पढ़ के निकलेंगे। तो कुछ रस है पूतना टी। हमारे यहाँ जहाँ हम लोग प्रीचिंग करते थे, तो वहाँ एक माता जी रहती थी, बहुत परेशान करती थी, उसको सब लोग पूतना आंटी बोलते। बाद में भक्त बन गई, इतना प्रसाद खाया, इतना प्रसाद खाया भक्तों का कि उसको फिर मन में वो आया। तो अब भगवान जो है, इनकी असंख्य लीलाएं हैं। कैसा कहते हैं कि भगवान रोज एक असुर को लंच में मारते थे। तो एक दिन में 360 दिन पकड़िए, हमारा वैदिक कैलकुलेशन है। तो 360 इंटू भगवान 11 साल, 7 11 साल तक रहते वृंदावन में। तो अगर 10 साल भी पकड़ते हैं आप, वो असुरों को मारा है तो 3,600, 3,600 प्राणियों मतलब असुरों को मारा है। उसमें से मुझे लगता है कुछ 28-30 ही मेंशन है। 11 साल, हाँ, 3,960, 3,960, ऑलमोस्ट 4,000 असुरों को मारा है। ऑलमोस्ट। उनमें से 2800 का नाम यहाँ पे आता है। श्री शुक उवाच, बस ये एक श्लोक पढ़ूंगा, बाकी हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, लेकिन भागवतम में है तो इसलिए। नंद पथिव च शौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातगम शंकितः। Shukdev Goswami continued, my dear king, while Nanda Maharaj was on the way home, he considered that what Vasudev had said could not be false or useless. There must have been some danger or disturbances in Gokula. As Nanda Maharaj thought about the danger of for his beautiful son Krishna, he was afraid and he took shelter under lotus feet of the supreme controller. तो ये प्रसंग से पहले, उतना प्रसंग से पहले नंद बाबा और वसुदेव में चर्चा हुआ था। जब वो गए थे, चर्चा हुआ था कि इसको लेके बहुत परेशानियां हो सकती हैं, तो आप थोड़ा ख्याल रखना। तो ये मामले को लेके
हुआ था। ठीक है। तो जब वहां से नंद बाबा गोकुल वापिस आ रहे थे, क्योंकि गोकुल में कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, और गोकुल से वो यमुना पार करके मथुरा लेके गए थे। आज भी वो स्थान है, आप यमुना मैया का है वहां पे स्थान है, यमुना मैया बहती है वहां से। तो वहां पे जब वो गोकुल लौट रहे थे, तो उसी में पूतना जो है उस समय भटक रही थी उन एरिया से। वो भटक रही थी देखने के लिए कि मथुरा से वापिस आ रहे थे ना, मथुरा में कंस रहता था। तो कंस क्या है, देखो जैसा राजा वैसे प्रजा। अगर राजा अच्छा है तो आपको सब जो शासक दिखेंगे वो आपको सोबर दिखाई देंगे, और जो अगर शासक बेकार है, पापी है, तो आपको जितने भी उसके वॉलंटियर्स दिखाई देंगे वो सब नालायक और आसुरी, दूसरों को तकलीफ देने वाले, उस तकलीफ में मजा लेने वाले, ऐसे मिलेंगे। अगर राजा बेकार है ना, ये जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो सभी राजा बेकार है, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सब एक जैसे हैं। मतलब मैं मैनेजमेंट की दृष्टि से कह रहा हूँ, ऐसे तो सब अच्छे ही लोग अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम बेकार है। तो उसमें क्या है, आप कितना भी अच्छा आदमी रखिए, नीचे सिस्टम में सब करप्शन ही चलता है, सब पैसा लूटने में लगे हैं। रियल इस्टेट वाले लूट रहे हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर लूट रहा है, स्कूल वाले लूट रहे हैं, डॉक्टर लूट रहा है। समझ में नहीं आता इसमें विश्वास किस पे करना है। तो विश्वास तो आप किसी पे कर नहीं सकते। तो वैसे अभी कंस के राज्य में पूतना, अघासुर, बकासुर, यही लोग लूट घूम रहा है। और पूतना का क्या था, पूतना के बारे में कहते हैं पूतना बाल घातिनी। क्या ये यही तो श्लोक है वो, कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना जो थी वो बाल घातिनी थी, बच्चों को घात करती थी। शिशुश्चार आचार निंद्रणति पुरग्राम ब्रजादिशु। और वो क्या करती थी, जो पहले बच्चों को मारती थी, हाँ, अब वो पूरा गांव गांव, शहर शहर और ग्राम ग्राम घूम रही है, अपना जो बदमाशी है वो काम करने के लिए। ठीक है। उतना का दूसरा नाम था बाल घाती। तीसरा, माय डियर किंग, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं, wherever people in any position perform their occupational duties of devotional service by chanting and hearing, there cannot be any danger from bad elements. Therefore, there was no need for anxiety about Gokula while the Supreme Personality was personally present. तो गोकुल में या मथुरा में, जहाँ स्वयं कृष्ण, मथुरा से हम गोकुल आ चुके हैं, तो अब पूरे जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण, जहाँ भगवान का नाम कीर्तन होता है, वहां किसी भी प्रकार का डेंजर नहीं होता। देखिए ये बात, मतलब इतने सालों से भक्तों के समूह में हमें रहने का मौका मिला है, ये बात हमने ऑब्जर्व की है कि जहाँ भक्त है वहाँ डेंजरस कुछ नहीं होता। वहाँ सब भगवान जो है, मतलब भक्तों को, उनकी आस्था को बनाए रखते हैं। हाँ, अनहोनी मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकता है, पर अनहोनी नहीं होता। वो भगवान केयर करते हैं, स्पेशली जहाँ हरिनाम चल रहा हो, हरि कीर्तन चल रहा हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जहाँ ऐसा कोई कार्य, डेंजरस चीज नहीं हो रहा है, तो भगवान का हरिनाम हो रहा है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो अब पूतना लेकिन आई है। हाँ, कुछ ना कुछ उथल पुथल करने के लिए, भगवान के साथ लीला करने के लिए असुर लोग भी बैठे रहते हैं, और ये असुर भी बड़े खूंखार होते हैं, तो इनको भगवान ही मार सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए भक्तों को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। और इसलिए गोकुल में आप जाइएगा तो वहां चिंताहरण महादेव का मंदिर है, ब्रह्मांड घाट के पास। आप ऐसे जो लोग गए हैं उनको दर्शन होगा। तो वहाँ महादेव जी है। अब मैया यशोदा जो है, उनका चिंता हरण करने में, चिंता हरण महादेव जी वहां जाके अपना दुख बताने में लगी रहती थी कि क्या करें बाबा, बचाओ मेरे बेटे को, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो
चिंता हरण महादेव, महादेव चिंता हरण करते थे। तो इसलिए भक्तों को कोई चिंता प्रॉब्लम है नहीं। हालांकि ये संसार जो है, पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर पद पद पे विपद है, परंतु अगर आप भगवान का सेवा करेंगे तो ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको चिंता हरण महादेव जी का दर्शन हो रहा है। चौथा, तो एक बार पूतना राक्षसी जो थी, हाँ, वो अपनी इच्छा से यहाँ वहां भटक रही थी, आउटर स्पेस पे, मतलब जो ये हवा में भी चलती थी वो, मतलब पावर था उसके पास। हाँ, अपने वो अपने ही, लोग अपने ही शक्ति से, जो उसका योगिक शक्ति था और सिद्धि था, उससे वो अपने आप को बहुत सुंदर वो बना ली, क्या कहते उसको, स्त्री बना ली। और वो गोकुल आ गई। उसको कंस ने भेजा था कि जाओ मारो, वो पिछले अध्याय में होगा, हमने उसको पढ़ा नहीं। वो बहुत सुंदर बन के आ गई, एकदम सुंदर, ऐसे बाल, स्पेशली माता जी लोग का रहता है ना, वो बाल ऐसा रखेंगे, फिर वो ऐसा कुछ बाल को ऐसा करके यहाँ पहनेंगे, फिर उसमें श्रृंगार करेंगे। मतलब माताओं का वो एक नेचर रहता है। मतलब एक तो ये शरीर डेड बॉडी है, उस डेड का ये डेड बाल जो डेड पार्ट है, उसको भी श्रृंगार कर देते हैं। लेकिन माया का शक्ति देखो, उसको भी देख के पुरुष जो है वो आकर्षित हो सकता है। इसलिए शादी से पहले जब लड़का जाता है ना लड़की देखने के लिए कुछ भी, तो वो जो श्रृंगार विंगार रहते ऐसा, इधर गाल में गड्ढे डाल के इधर बाल को थोड़ा सा ऐसा, उसको भी लोग थूक लेके करते, और को कर देते तो कल कर कर होता, बस खल्लास। उसके बाद उस दिन बस माता जी ने नहा धो के आना है। हाँ, वैसे आके बस स्माइल करके थोड़ा शर्माना है, वैसा बस। तो पूतना जानती थी कि मैं सीधा सीधा राक्षसी बन के जाऊंगी तो मुझसे लोग डर जाएंगे, मेरे शरीर से बदबू बदबू आएगा। तो बच्चे मारती थी, खाती थी, बाल घातनी थी वो। आज भी बाल घातनी लोग हैं ना, जो इल्यूमिनाटी लोग हैं, ये लोग कौन है? बाल घातनी है। ये लोग बच्चों को सेक्रीफाइस करके खुद अपने बच्चे को खाते हैं, इतने बेकार है। इसलिए अमेरिका में बेबी पिकल मिलता है, बच्चों का अचार बना के खाते हैं। तो ये जो भारत और बाकी देशों में जो एबॉर्शन होता है ना, एबॉर्शन, ये यही लोग करवाते हैं, चाहते हैं कि एबॉर्शन हो, और उसका जो फीटस है ये लोग जमा करके खाते हैं। जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनको इन्फ्लुएंस तब मिलता है जब वो जाके सलामी देते हैं, इसलिए उनके सबके आपको दाएं आंख में दिखेगा आंख काला रहता है, मार खाया रहता है। तो ये ऐसा है, पैसा और इन्फ्लुएंस मिलेगा, लेकिन ऐसा है, ये आसुरी चीजें हैं। कंस है, लेकिन अभी कृष्ण जो बेबी कृष्ण है वो इस्कॉन के रूप में, प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के रूप में आप प्रकट हो चुका है, तो अब ज्यादा देर नहीं है, सब फूट जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सुंदर बन के नंद बाबा के पास, नंद एक भवन में गोकुल के पास पहुंच गई। उसका वर्णन आता है, उसका वर्णन आता है, her lips were full, उनका हिप्स, हिप्स माफ करिए, हिप्स 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 यानी ये वाला, वर फुल, फुल मतलब फुल जो भी है। हर ब्रेस्ट वर लार्ज एंड फर्म, उनका जो स्तन था वो बड़ा था। सीमिंग टू ओवरबर्डन हर स्लिम वेस्ट, हाँ उनका जो कमर था, अरे हिप्स कुछ और है, कमर जो है वो पतला था। एंड शी वॉज ड्रेस्ड वेरी नाइसली, और बहुत सुंदर से वो अपने आप को श्रृंगार की थी। हर हेयर एडोर्न्ड विथ अ गार्लैंड ऑफ मल्लिका फ्लावर्स, उसका जो बाल था वो मल्लिका फूल है, मल्लिका के फूलों से सुशोभित था। एंड वॉज स्कैटर्ड अबाउट हर ब्यूटीफुल फेस, हाँ, और जो बाल थे जो फूलों से सजा था वो लाइक ऐसे होते ना, ऐसे टाइप करते तो थोड़ा बाल। ये सब अराउंड ब्यूटीफुल फेस, कहाँ लिखा है, अराउंड रहा। हर इयररिंग्स और ब्रिलियंट, उसके जो वो कुंडल थे बहुत ब्रिलियंट थे, मतलब ऐसा ग्लो कर रहे थे, चमक रहे थे।
एंड शी स्माइल्ड वेरी अट्रैक्टिवली, और बहुत सुंदर सा स्माइल दिया उसने, ऐसे करके, चार्मिंग स्माइल। एक्चुअली चाणक्य पंडित कहते हैं एक स्त्री मतलब देखती एक को है, स्माइल दूसरे को देती है, बोलती तीसरे से है, और सोचती चौथे का है, और उसके लाइफ में कोई और ही होता है, ऐसा है। तो ये इसलिए माता जी लोग को जानना और समझना बाउंसर काम है। बड़े बड़ों का दिमाग गायब हो चुका है। हर इयररिंग्स और ब्रिलियंट स्माइल अट्रैक्टिवली ग्लांसिंग अपॉन एवरीवन, सबके ऊपर ये रहता है। कोई भी ब्यूटीफुल लेडी रहेगी वो एक को नहीं देखेगी, तो सबको ऐसे देखेगी, ऐसा। सबको लगता है ओ माय गॉड शी इज लुकिंग एट मी, शी इज माइन। कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, उस जवानी में बहुत पागल हो जाते हैं, वो मेरी है, अब वो मेरी है, वो मूर्ख रात भर मेरी है, मैं उसके लिए ये सजा दूंगा, हाँ, बादलों से काट काट के, ऐसा है वो, हाँ? ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा बड़े बड़े सपने देखते हो। तो इसने वो पूरा इफेक्ट जो है पूतना आंटी ने, पूतना ने पूरा बना दिया था पूरा गोकुल में, कि उनको लगा कि ये तो देवी अप्सरा है, यही आई है, हाँ। तो यहाँ पे कहा गया, ग्लांसिंग अपॉन एवरीवन हर ब्यूटी ड्रू द अटेंशन ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रज, ब्रज भूमि के सभी जो भक्त हैं उन सब का वो ध्यान आकर्षित करने लगी, हाँ, स्पेशली द मेन, जितने भी पुरुष हैं वो देखने लगे, क्योंकि जनरली ये सत्य है कि स्त्रियां जो है वो किसी चीज को सुनती है तो वो आकर्षित हो जाती है, लेकिन पुरुष कोई अनोखा रूप देख लेता है, सौंदर्य देख लेता है, तो उसको रेजिस्ट नहीं होता, वो देखेगा एक बार। प्रभुपाद बोलते हैं वो जो साधु है भक्तों को अगर एक बार देख लिया ठीक है, लेकिन उसके बाद पलट के नहीं देखना चाहिए। उसको समझना चाहिए दिस इज ब्यूटी ऑफ कृष्णा, कृष्ण का ब्यूटी है वो, ठीक है। When the gopis saw her, they thought of a beautiful goddess of fortune. उनको लगा कि कहीं स्वयं लक्ष्मी जी आई है, देखिए हाथ में कमल लेके, हम्म? हाथ में कमल लेके कहीं लक्ष्मी जी आई है, और उनके पति कृष्ण को देखने आई है, ऐसा वहां की गोपियों का भाव बन गया। भागवतम क्लास, हाँ भागवतम क्लास है, अगर आप आधा घंटा कॉल बैक करो, भागवतम क्लास है, आधा घंटा, आधा घंटा। इसको रांची से बोल रहा है, बाप रे। ठीक है। While searching for small children, हाँ छोटे बच्चों को खोज रहे थे, पूतना whose business was to kill them, पूतना का काम था उनको मारना, entered the house of Nanda Maharaj unobstructed, having been sent by the superior potency of the Lord। तो हाँ पूतना जो है जो मारना चाहती थी वो आ गई घर में, नंद बाबा के घर में आ गई, ठीक है, विदाउट आस्किंग एनीवंस परमिशन, बिना किसी के परमिशन के वो आ गई। अब क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी के अंदर घुसना है ना तो कुछ तो कॉमन ग्राउंड निकालना पड़ता है। तो आप लक्ष्मी जी जैसे दिखेंगे, इतना सुंदर दिखेंगे, तो आप अच्छे घर की हैं, हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आई है, यही सोचेगा आदमी ना, ये थोड़ी सोचेगा कि पूतना है मारने आई है, हाँ। तो वो चाहती थी कि बस मैं इन बाकी लोगों को मार के क्या करना है, मेरा मेन प्रोजेक्ट है बच्चों को मारना, ये बाकी जो गोपियां हैं उन लोगों को मार के मैं क्या करूंगी। और कृष्ण भी अलाउ किए, क्यों, देखो। और हैविंग बीन सेंट बाय द सुपीरियर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, ये भी याद रखना, क्योंकि अगर वो ऐसे आती तो यहाँ इन लोगों को तकलीफ देती, ग्वाल बालों को या गोपियों को, तो कृष्ण ने अलाउ कर दिया, आ जाओ मेरे पास डायरेक्ट आओ आओ, तो एंट्री दे दिया, और कृष्ण जो है वो खुश है, आ गई आ गई। तो शास्त्रों में लिखा है, आचार्य बताते हैं कि जब वामन देव प्रकट हुए थे
तो बलि महाराज जो है ना, वो जब वामन आए तो उनको देख के, उनकी बहन थी ना, बहन ही थी शायद, तो बहन को देख के, चाणक्य जी जो है वो ना, चाणक्य नीति जो किताब है उसमें है, तो वो अ, बहन जो है वो देख के बोल रही कि ऐसा मुझे बेटा चाहिए, तो ऐसे जिसको मैं अपने स्तन से दूध पिलाऊंगी, मैं अपना करूंगी, वामन देव को देख के। फिर जब बलि महाराज को बंदी बना लिया तो बोलते मैं इसका वध करूंगी, तो दोनों इच्छा थे, तो वो पूतना बन गई, असुर थी और ये सब बन गई, तो अब काम चालू हो गया। शी कुड अंडरस्टैंड इट इज, हाँ, without asking anyone's permission, she entered Nanda Maharaj's room. आनंद महाराज रूम में, while the child was sleeping in bed, जब वो बेड पे सो रही थी। His unlimited power covered like a powerful fire covered by ashes. और उसका जो क्या थे उसका, भगवान का जो मतलब जो बैठे सोए थे भगवान, हाँ, वैसा लग रहा था, इतना तेजस्वी लग रहा था जैसे अग्नि लगा हो और उसका जो ढेर हो भस्म का, उसमें ऐसा लग रहा था। She could understand that his child was not ordinary, but was meant to kill all demons. हाँ, तो she could understand that child was not ordinary, बच्चा जो है वो साधारण नहीं है, but was meant to kill all demons, जो सारे असुरों को मारने के लिए, हाँ, आया है। वो समझ गई थी कि ये बच्चा जो है, जो कंस ने बोला है, ये वैसा ही है, ये एकदम मतलब आ, लग रहा है तेजस्वी। हाँ, देखिए पूतना को भी वो दिख रहा था। ठीक है, आठवां, श्री कृष्ण लाइंग ऑन बेड अंडरस्टूड पूतना अ विच हु वाज एक्सपर्ट इन किलिंग स्मॉल चिल्ड्रन। तो कृष्ण भी समझ गए ये पूतना है जो बाल घातिनी है, हाँ, और मुझे मारने आई है, ये मुझे मारने आई है और ये मेरा वध करना चाहती है। Therefore, as if afraid of her, Krishna closed his eyes. हाँ, ऐसे दिखाया कि वो डर गए हैं, तो छोटा बच्चा ना ऐसा टाइप आंख बंद कर लिया। हाँ मुझे याद है गौरांग प्रभु बहुत पहले, जब मैं भक्ति में नया नया ही आया था, तो गौरांग प्रभु ने एक लेक्चर दिया था उतना के ऊपर, 8 कारण क्यों भगवान ने आंख बंद किए, है ना। तो एक तो वो किसी माता जी का वध करना नहीं चाहते इसलिए आंख बंद कर लिए, ऐसे बहुत सारे कारण होता है, अब वो मैं इतना याद नहीं। तो ऐसे 8 अलग अलग कारण थे कि क्यों भगवान ने आंख बंद किए, और यहाँ पे ऐसे बोलते कि बस एक भाई बाह्य रूप से दिखाने के लिए कि मैं डर गया हूँ, उन्होंने आंख बंद कर दी। Thus Putana took upon her lap him who was to be her own annihilation, just as an unintelligent person places a sleeping snake on his lap, thinking the snake to be rope. अगर कोई अपनी बर्बादी चाहता है तो एक सांप को रस्सी समझ के अपने जांग पे रख लेगा, तो मृत्यु को बुला रहा है। वैसे पूतना ने बैठ के उस बच्चे को उठा के अपने जांग पे रख लिया, आपने उस पे बैठ के उसको रख लिया और उसको ला 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 टेंग 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 तो यस, पूतना जो थी वो बड़ी ही राक्षसी प्रवृत्ति की और क्रूर, निर्दयी थी, दिखने में बहुत सुंदर दिख रही थी, ऐसे वो निर्दयी थी, हाँ, लेकिन वो देख माँ की तरह रही थी, मेरा कान्हा लल्ला, अंदर में उसको मालूम है मर्डर करना है हाँ? तो वो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि एक शार्प स्वॉर्ड हो, एक तीखा तलवार हो, जो एक मुलायम मखमल के म्यान में रखा हो, मखमल होता है ना, सॉफ्ट कपड़े में रखा हो, तो बाहर से सॉफ्ट है लेकिन अंदर से धारे धार है, काट देगा। हाँ? हालांकि उस कमरे में थी, उस कमरे में रोहिणी और यशोदा मैया दोनों थी, यशोदा भी वही थी और रोहिणी माता भी वही थी। अब दोनों देख रही थी कि कितना भाग्य है हमारे लल्ला का, इतने सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं। हाँ? और वो चाहते थे कि मैं इनको अपने स्तन का पान कराऊंगी।
एक माँ को हमेशा रहता है कि आत्मीयता रहती है। देखिए वो आत्मीयता शरीर में जाती है, वो प्रकृति से जाती है। तो स्तन में जो दूध आता है वो सिर्फ बच्चा होने के बाद ही होता है। ये बोली मैं स्तन में दूध पिलाऊंगी, तो वो बट रिमेन साइलेंट बिकॉज शी ट्रीटेड चाइल्ड लाइक ए मदर। वो कहते हैं कि वो बच्चे को तो माँ की तरह उठाई थी, तो ये दोनों ने भी कुछ बोला नहीं, यशोदा मैया ने और रोहिणी माता ने। तो ये यहाँ पे कहा गया समटाइम्स अ ब्यूटीफुल वुमन, प्रॉपर लिखते तात्पर्य में, sometimes a beautiful woman is dangerous because everyone being captivated by external beauty, maya mohita, is unable to understand what is in her mind. उसके मन में क्या है ये आप नहीं जान सकते, माया मोहित। तो कई बार हम लोग किसी परिणाम को घात में आ जाते हैं, तो उस परिणाम को सत्य समझ के हम वहां निर्णय लेते हैं, उसको माया बोलते हैं। तो यहाँ इसके सौंदर्य से इसको लक्ष्मी बना दिया और फिर उसको अलाउ कर दिया और गड़बड़ हो गया। ऐसे हुआ भाई, कई बार इस चीज का अनुभव पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं हमने भी किया है। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा, माया मोहित। या यशोदा मैया और रोहिणी माता भी मोहित हो चुकी है। अब ये याद रखिए, इनके मोहित होने और हमारे मोहित होने में फर्क है, क्योंकि इनके मोहित होने से भी कृष्ण लीला में ही योग माया से होता है, इनके ऊपर योग माया का पर्दा चलता है। हमारे ऊपर योग माया नहीं, महामाया का पर्दा चलता है। तो इसलिए अगर हम मोहित होते तो ये डेंजरस है हमारे लिए लाखों जन्म पीछे जा सकते हैं। सांप सीढ़ी का गेम होता है ना, उसमें कैसे हम नीचे आ जाते हैं, सांप निकलता है, तो वैसे अगर हम माया के मोह में गए तो निगल के नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए हमको मोहित नहीं होना है। माया यशोदा मैया रोहिणी मैया तो वो क्या उनका लीला है, हम लोग का लीला नहीं है। ठीक है। On that very spot, the fiercely dangerous Rakshasi took Krishna on her lap and pushed her breast into his mouth. Huh? The nipple of her breast was smeared with dangerous, immediately effective poison, but the Supreme Lord became very angry at her, took hold of her breast, squeezed it very hard and with both hands, and sucked out both of the poison and her life. तो जान ये क्या किया, पूतना ने उसको जान पे बिठाई, बैठ गई होगी और अपने स्तन को उनके मुंह में डाल के उस स्तन को जब किया तो उसके कालकूट लगा लिया था माता जी ने स्तन में। अब वो पिला रही है। कालकूट इतना डेंजरस है, हम उसको पोटेशियम साइनाइड ही कह सकते हैं। लेकिन अब ज्यादा नहीं जानता कालकूट कहाँ से बनता है, लेकिन कालकूट है, उसको टच कर लेने मात्र से आदमी क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। है ना, सांप के अलग अलग विष होते हैं, तो सांप के अलग अलग विषों में सांपों के अलग अलग विषयों में जो जैसे अलग अलग होते हैं। एक सूर्य कांडल होता है, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे देखा मैंने, सूर्य कांडल होता था। सूर्य कांडल रात में आपके घर में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करेगा, और रात में सुबह जस्ट सूर्योदय होगा उससे थोड़ा देर पहले काट लेगा, और सूर्य के बाद आपको जहर कुछ नहीं करेगा। जो ही सूर्य का पहला किरण आपके शरीर में जाएगा, आप डेड डेड। अगर सूर्योदय में कोई मर गया तो समझ जाना वो सूर्य कांडल काट के गया था। ऐसा होता है। यहाँ पे भी एक हमारे इधर गुरुकुल में भी, मतलब इस एरिया में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं गुड़िया में, ठीक है, बहुत डेंजरस है, वो भी ऐसा ही है। तो ये सब सांप जो है तो कहीं ना कहीं डेंजरस है। तो वैसे ही जैसे कालकूट लगा लिया था विष स्तन में, आज सोचे इस बच्चे को मारना क्या है, सबके सामने दूध पिला दूंगी, पिलाते पिलाते मर जाएगा तो मेरे पे नाम पे भी नहीं आएगा, मैं तो सुंदरी दिख ही रही हूँ। लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि जिस व्यक्ति से वो पंगा ले रही है वो स्वयं सर्वज्ञ है, और तुम्हारे आने का संकेत उसको बहुत पहले से है। जिस कंस ने तुम्हें आदेश दिया उसका परमात्मा भी वही है, तुम्हारा परमात्मा भी वही है, तुम कहाँ पंगा ले रही हो। तो जब उन्होंने दिया तो भगवान ने गुस्सा हुआ, भगवान ने कि दूध पूरा प्राण ही हर लिया, प्राण ही खींच लिया स्तन से। हाँ, तो ये यहाँ पे कर दिया। 11वां, अनबेरेबली प्रेस्ड इन वेरी एवरी वाइटल पॉइंट द डीमन पूतना बिगैन टू क्राई। हाँ, जब उसका एकदम प्राण खींच लिया भगवान ने तो चिल्लाने लगी, लीव मी, छोड़ो, मैं छोड़ो, मेरा छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे। हाँ, मेरा स्तन को और मत पकड़ो, छोड़ो छोड़ो। हाँ, परस्पायरिंग हर आईज,
हाँ, परस्पायरिंग, पसीना निकलने लगा, जो प्राण निकलता है ना तो सब छूटने लगता है। हर आईज वाइड ओपन, आंख बड़े हो गए, पसीना निकल रहा है। एंड हर आर्म्स एंड लेग्स फ्लेलिंग, फ्लेलिंग यानी सर सब हाथ पांव झटकते हैं ना आदमी, जैसे कभी कभी चींटी काटते हैं तो आदमी हम लोग ऐसे हो जाते हैं वैसा। शी क्राइड वेरी लाउडली अगेन अगेन, छोड़ो छोड़ो। उसको समझ में आया, और वो उस टाइम में ना ऐसा कहते हैं वो मतलब बड़ी बन गई वो, ऐसा मतलब ओरिजिनल फॉर्म जो है ना, मैंने क्या बोला आपको, काल जो है वो आपके ओरिजिनल स्वभाव को बाहर लाता है, और यहाँ तो स्वयं काल ही आपका स्तन पकड़ रहा है, और क्या चाहिए। अलग से काल नहीं आएगा, ये तो भगवान है। भगवान के सामने आपका जो ओरिजिनल स्वभाव है वही बाहर आएगा। आप अगर भक्त हैं तो भक्ति ही बाहर आएगा, आप में थोड़ा भी दम्भ है वो भी बाहर आ जाएगा। भगवान बस एक्सपोज करते हैं, ठीक है। As Putana screamed loudly and forcefully, the earth with its mountains and outer space with its planets trembled. जो पृथ्वी के ऊपर पहाड़ और ये सब है वो सब हिलने लगे। The lower planets and directions vibrated and people fell down. जो लोअर प्लैनेट्स हैं, जो नीचे के ग्रह हैं, ये हिलने लगे और वो गिरने लगे, यहाँ वहां होने लगे। Fearing the thunderbolts were falling upon them. वो ऐसा लगा कि उनके ऊपर थंडरबोल्ट गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है, इन दिस वे demon Putana was very much aggrieved because her breast was being attacked by Krishna and lost her life. इस प्रकार पूतना जो है वो एकदम पगला गई। O King Parikshit, open her mouth. O King Parikshit, opening her mouth wide and spreading her arms, legs, and hair, she fell down in the pasturing ground in her original form as a Rakshasi, as Dhritarashtra had fallen when killed by thunderbolt of Indra. जब इंद्र के वज्र से वृत्रासुर मर गया, वैसे ही ये जमीन पे पूरा गिर गए, हाथ ऐसा फैला के, पांव फैला के, और अपने राक्षसी स्वरूप में आया। O King Parikshit, when the gigantic body of Putana fell to the ground, it smashed all the trees within a limit of 12 miles. ऐसा कहते हैं जहां वो गिरी वहां पे 12 मील दूर तक जितने पेड़ थे वो चटनी हो गए। Appearing in a gigantic body, she was certainly extraordinary. मतलब सोचो, कर दिया, गिर गई 12 मील दूर, लंबा शरीर, बाप रे, उतना पेड़ गिरा दिया। 12 मील, 12 × 1.8 ले लीजिए, हाँ, 18 और 36, 21 किलोमीटर दूरी वाला, 21 किलोमीटर, इतना बड़ा शरीर उसका था। O King Parikshit, when the gigantic body of Putana fell to the ground, it smashed all the trees within a limit of 12 miles. हाँ, सभी जो है 12 कर दिया। Appearing a gigantic body. The Rakshasi's mouth was full of teeth. और राक्षसी का जो दांत था वो पूरा पूरा मुंह से दांत दांत भरा था। हाँ, रिजेंबलिंग द फ्रंट ऑफ अ प्लाव, जो खेत में हल चलाते हैं उसके आगे का जो नोक होता है उसकी तरह उसका दांत दिख रहा था। हर नॉस्ट्रिल्स वर लाइक डीप केव्स, उसके नाक जो थे ऐसे, नाक की नथुनियां बड़ी, वो केव की तरह थे, केव यानी गुफा। एंड हर ब्रेस्ट रिजेंबलिंग बिग स्लैब्स ऑफ स्टोन फॉलन फ्रॉम अ हिल, और उसके स्तन ऐसे लग रहे थे बहुत बड़े बड़े चट्टान नीचे गिर गए हो पहाड़ों से। होता है ना, हम केदारनाथ वगैरह जाते, बड़े बड़े चट्टान गिर जाते। हर स्कैटर्ड हेयर वाज कलर ऑफ कॉपर, उसका जो बाल था वो तांबा कलर का था। तांबा होता है ना, तांबा कलर वैसा था, एकदम रेडिश टाइप। तांबा का वायर नहीं आता है, बाहर गिर जाता कैसे लगता है वैसे। द सॉकेट्स ऑफ हर आईज अपीयर्ड लाइक डीप ब्लाइंड वेल्स, उसके आंख के जो वो थे ऐसा लग रहा था कि होल हो गया हो, हाँ, कुआं कुआं बन गया था। हर fearful thighs resembled the banks of a river, जो जांघें हैं ऐसे लग रहा था कि नदी का किनारा हो। हाँ, हर आर्म्स, लेग्स, फीट सीम लाइक बिग ब्रिजेस, हाथ और ये सब जो थे वो ब्रिज की तरह लग रहे थे। ये हमारे भक्तों ने पेंटिंग भी बहुत अच्छा बनाया, और कृष्ण उस पे खेल रहे हैं। हाँ, एंड हर एब्डोमेन अपीयर्ड लाइक अ ड्राइड अप लेक, उसका जो पेट था ये सूखा तालाब की तरह लग रहा था।
The hearts, ears and heads of the coward men and women were already shocked by Rakshasi screaming. उसका जो हृदय था, कान, सर, ओ सॉरी ये इनका था, माफ करिए, गोपियों का उधर के, तो ग्वाल बाल थे, उनका हार्ट, हृदय सब जो था वो राक्षसी के चिल्लाने से ऐसी थरथरा गया था, डर गए थे। बट लेकिन वहां पे बिना भय के भगवान कृष्ण, जो राक्षसी के स्तन का अपर पार्ट था, ऊपरी भाग था, उसके ऊपर बैठ के खेल रहे हैं, मतलब पहाड़ के उसके ऊपर, चट्टान के ऊपर बैठे ऐसा लग रहा था। And when the gopis saw the child's wonderful activities, they immediately came forward with great jubilation and picked him up. तो उनको लगा कि शायद भगवान नारायण ने हमारे बच्चे को बचा लिया और ये राक्षसी मर गई, मेरा बच्चा बच गया, कान्हा लल्ला यशोदा मैया पकड़ के, अब मैं किसी को नहीं दूंगी, अब मैं किसी को नहीं दूंगी। तो ये thereafter mother Yashoda and Rohini along with other elderly gopis waved about the switch of a cow to give full protection to the child Shri Krishna. तो गाय का स्विच देते हैं, जब भी कोई किसी को कुछ अनहोनी हो जाए तो उसको रक्षा के लिए, जो गौ माता होती है ना, तो ऊपर से बच्चे को, दो माता रहती है, उधर से एक इधर लेडीज रहेंगी, बच्चे को इधर से उधर लेगी और नीचे से, गाय के नीचे से ऐसा वो करते हैं स्विच। तो ऐसा एक बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा है वो स्विच की वजह से। देखिए ये मैंने महाराष्ट्र में देखा है, ऐसा गाय को वो करते हैं। देखिए भगवान का रक्षा भी गौ माता के ऊपर है। इसलिए भगवान का नाम है गोपाल, गोविंद। अब आगे सुनिए, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय माता का महिमा समझिए। सुनो, वो जो डब्बा है उस तोका को घर पे दे देना, वो चद्दर भी ले जाएगा, वो भी ले जाएगा, चीटी लग गया कल बहुत सारा। तो अब यहां देखो क्या लिखा है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, यानी गोमूत्र से उनको स्नान कराया गया। द चाइल्ड वॉज वॉश्ड थोरोली विथ काउ यूरिन एंड देन स्मीयर्ड विथ डस्ट रेज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ काउज। तो गायों के चलने से जो मट्टी निकला है वो उससे लेके और गोमूत्र से नहलाया गया। लो, यहाँ लोग डिबेट कर रहे हैं गोमूत्र क्या है, ये है वो, बड़े बड़े लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, घंटा समझते नहीं कुछ भी। लेकिन अब यहाँ देखो, स्वयं भगवान गोमूत्र से स्नान कर दे रहे हैं। ये मतलब, हाँ अब बताइए, मुझे आज भी याद है, कई बार लोग बोलते हैं मुझे कि प्रभु आप ऐसा बहुत पढ़ते हुए दिखते हैं, मैनेजमेंट करते हो, प्रीचिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वो तो इतना आपको कैसे वो आ जाता है। एक चीज आपको बताता हूँ, मुझे फेथ बहुत है शास्त्रों में। तो एक बार हमारा भक्ति शास्त्री हो रहा था 2013 में वृंदावन में, मैं भी कर रहा था। तो पहला जो लेक्चर हुआ, उन्होंने, प्रशांता माता जी ने बोला कि देखो, हमको पहले तो शास्त्रों पे पूरा विश्वास होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ही हमको ये शास्त्र जो है पूरी तरह समझेगा और रिवील होगा, क्योंकि वेद कोई घोकू नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने सबको कहा, तो उन्होंने एक एक्सरसाइज दिया कि आपको क्या करना है, आप सबको गोबर से लेप लगा के नहाना है। आपने बहुत पाप किए हैं या कुछ किए तो पवित्र भी हो जाएंगे और शास्त्र समझने में शक्ति मिलेगा। उसके बाद बाकी डिवोटी ने, एक दो ने किया, मैं जाके गोबर लिया गौशाला से, मैं जाके नहाया उससे। तो डिवोटी बोला तो सच में नहाया क्या? बोला हाँ मैं नहाया। तो वो देख रहा था, बोले प्रभु आपको बहुत फेथ है। मैं बोला नहीं, उन्होंने बोला है तो क्या है, वैसे भी क्या होगा, गौ माता का गोबर से नहाना। और वो जो कृपा बनती है ना, देखिए वो कृपा बहुत अलग होती है, उस कृपा से ही आपका जो भक्ति है वो चलता है। ठीक है, तो कभी भी शास्त्रों के वाक्यों को कम नहीं समझना चाहिए, जो दिया है वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे आया कि उन्होंने क्या किया, गोमूत्र
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सा अर्भकम, यानी रज लेके गो माता के चरणों का जो रज है वो लेके उसको वो किया। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली, हमारे गुरुकुल में सब जगह गो माता घूमती रहती है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से। एंड रक्षाम चक्रुश्च, आपके घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो ये सब करिएगा जरूर, जब बड़ा थोड़ा वो हो जाता है नहाने लायक। द डिफरेंट नेम्स ऑफ लॉर्ड वर अप्लाइड विथ काउडंग ऑन 12 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। तो अलग अलग नाम लिख दिए गए उनके शरीरों में अलग अलग। ओम केशवाय नमः, नारायण नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय श्रीधराय ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय दामोदराय नमः, ये सब नाम लिख दिए और गोबर से लिखे। देखो, गोमूत्र से नहलाया, गाय के रज से उनको वो किया और गोबर से नाम लिखा। हम लोग हमारे बच्चों को क्या करते हैं, जॉनसन बेबी पाउडर लगाते हैं जिससे आगे बहुत जल्दी उसको कैंसर हो जाएगा। उसको इंजेक्शन और वैक्सीनेशन के नाम पे पोलियो डोज, ये डोज वो डोज पिला के, हालांकि ये बहुत गलत लगता है पर मैं आपको बता रहा हूँ ये केमिकल रिसर्च जो है ना, लास्ट में केमिकल एक रिएक्शन इफेक्ट और कॉज है, वो केवल आपकी इफेक्ट को थोड़ी देर के लिए दबा देगा, कॉज में आप कुछ नहीं कर सकते, लास्ट में कर्मों के आगे आप नहीं है। तो मॉडर्न मेडिसिन है ना, बचपन से देना गलत है, ठीक है थोड़े बड़े हो गए और कुछ परिणाम है तो हो गया। अब इसको इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है। अब तो ये एक वैक्सीन, दो वैक्सीन, अब तो ये चिप्स डालने लगे हैं उसके अंदर, नैनो पार्टिकल के चिप्स डालने लगे जिससे आप अंदर में रहेगा, आप ट्रैक होते रहिएगा, आप कहाँ गए क्या किए, आपका ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड में आएगा। तो बहुत बच के रहना है, बहुत डेंजरस सिचुएशन चल रहा है। तो भगवान के गोबर से 12 नाम लिखे गए। As done in applying tilak, in this way the child was given protection। इस प्रकार जो बच्चा है उसको रक्षा किया जाता था। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को, कृष्ण का रक्षा देखो कौन करता है, गैया करती है। हमारा भी पहले छोटा मंदिर था ना, बहुत सुंदर बनाया था, उसको समाओ आग लगे, आप लोगों को पता है। तो अब वो स्थान में कौन रहेगा, वो स्थान में कोई रह नहीं सकता क्योंकि हम किसी को वहां कमरा नहीं देंगे, वहां भगवान रहते थे पहले। वो स्थान हमने गैयों को दे दिया, अब यहाँ गौ माता नहीं, तभी ये जो है यहाँ का जो भी अशुद्ध चीजें निकलेगा, जो किसी ने कुछ कर दिया। तो एनीवेज, तो उसके बाद अब जहाँ गौशाला था वहां हमने मंदिर बना दिया, वहां भगवान रहेंगे, गोविंद वहां रहेंगे। The gopis first executed the process of achmana, drinking a sip of water from right hand। आचमन किया गोपियों ने, purified their bodies and hands with न्यास mantra and then applied the same mantra upon the body of the child। तो अपने आप को न्यास मंत्र से शुद्ध किया और वही मंत्र जो है वो उन्होंने बच्चे पे किया। वो न्यास मंत्र यानी ओम विष्णवे नमः, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इसको न्यास वर्ड नमा यूज होता है। और वो यहाँ पे देखो, द मंत्र इज प्रीसीडेड विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम फॉलोड बाय अनुस्वार एंड द वर्ड नमः। ओम नमो अजस्त्वांघ्रि अव्यात ममो मम मनो मनिमांस तव जानुनि अव्यात एंड सो ऑन। मंत्र है न्यास मंत्र। तो ऐसा मंत्र बोल के, बाय लूजिंग इंडियन कल्चर इंडियन हाउस होल्डर्स हैव फॉरगॉटन हाउ टू एग्जीक्यूट अंग न्यास and are simply busy in sense education without any advanced knowledge of human civilization। आजकल के लोगों को ये भी नहीं पता था, देखो वहां तभी स्त्रियों को ये सब मालूम था कि ये सब मंत्र है, उनको बताया जाता था अब ये मंत्र बोलो वो मंत्र बोलो, ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी informed Maharaj Parikshit that the gopis following the proper system protected Krishna their child with this mantra। तो इस मंत्र से उन्होंने बहुत बचाया, कृष्ण को बचाया, ये बात बताई। और वो जो मंत्र था वो मंत्र ही ऐसा होता है, देखिए उसमें कहा गया है, ये जो पूरा 22 और 23वां श्लोक है ये उस मंत्र को बताता है। वो कहता है अव्याधजो अंघ्रि मणिमास तव जानवथोरु, मे अज प्रोटेक्ट योर लेग्स। ये अज जो है आपके पांव को रक्षा करें,
मे मणिमान प्रोटेक्ट योर नीज, मणिमान जो है ये आपके घुटनों की रक्षा करें। मे यज्ञ योर थाइज, यज्ञ आपकी जो जांघें हैं उनको रक्षा करें। अच्युत द अपर पार्ट ऑफ द वेस्ट, जो आपके कमर के ऊपर वाला भाग रहे उसको अच्युत रक्षा करें। हयग्रीव योर एब्डोमेन, जो हयग्रीव है ये आपके पेट की रक्षा करें। मे केशव प्रोटेक्ट योर हार्ट, केशव आपके हाँ, हृदय की रक्षा करें। ईश योर चेस्ट, ईश जो है वो आपके छाती की रक्षा करें। द सन गॉड योर नेक, सूर्यदेव आपके गर्दन की रक्षा करें। विष्णु योर आर्म्स, विष्णु आपके आर्म भुजाओं की रक्षा करें। उरुक्रमा योर फेस, उरुक्रमा आपके मुख का रक्षा करें। ईश्वर योर हेड, ईश्वर आपकी सर की रक्षा करें। मे चक्री प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द फ्रंट, चक्री आपको आगे से रक्षा करे दिशा में। मे श्री हरि गदाधरी, मे श्री हरि गदाधरी द कैरियर ऑफ द क्लब, भगवान गदाधर को जो गदा पकड़ते तो गदाधरी कहेंगे, गदाधारी, गदाधारी, हाँ गदाधारी, गदाधरी ऐसे लिखा है। द कैरियर ऑफ क्लब प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द बैक, चक्री आगे से गदाधरी पीछे से। एंड मे द कैरियर ऑफ द बो, हाँ धनुर्धारी जो है एनिमी ऑफ मधु एंड लॉर्ड अजना द कैरियर ऑफ सोर्ड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम टू साइड्स, इधर से और उधर से दोनों आपकी रक्षा करें। मे लॉर्ड उरुगाय द कैरियर ऑफ कॉन्शल, जो शंख लेके जाते हैं भगवान, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, सभी दिशाओं के जो कोने हैं उनसे बचाएं। मे उपेंद्र प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अबाव, उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। मे गरुड़ प्रोटेक्ट यू ऑन द ग्राउंड, जमीन में गरुड़ जी आपकी रक्षा करें। एंड मे लॉर्ड हलधर द सुप्रीम पर्सन प्रोटेक्ट यू ऑन ऑल साइड्स। अब देखिए इन्हीं के सारे मंत्र इन्हीं के ऊपर डाल दिए हैं और इनको नाम लिख के देखिए गाय से वो किया पूरा। तो इसको ऐसे किया, फिर गोमूत्र से नहलाया, गोधूली से उनका स्नान कराया, पोछा उनको, और उसके बाद मंत्र बोल के तिलक लगाया अलग अलग नाम से, फिर उनको रक्षा मंत्र बोला, न्यास मंत्र बोल के गोपियों ने उनको रक्षा दिलवाया। देखिए इतना करते हैं। हमको आज भी याद है बचपन में ना बहुत सारे टाइम होते थे जिसपे घर वाले बोलते थे ना वो गेट के कंपाउंड के बाहर भी नहीं जाना है 2 दिन, तो बचपन में बोलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है यहाँ पर, हु केयर्स बोल के मतलब थर्ड क्लास लोग हो गए, उनका कोई वैल्यू ही नहीं, उनको अपने ही जीवन में कोई वैल्यू नहीं। वो दूसरे के वो इंस्टाग्राम पे चमक चमक दिखा के भी ना आप अब लोग समझ के सब फेक है, तो कोई किसी को पूछता नहीं। एक लड़का था कोई तो मुझे मिला था, बोलते प्रभु जी इंस्टाग्राम में एक लड़की में तो दीवाना हो, ये हो वो हो, तो मूर्ख है और कुछ नहीं। तो इंस्टाग्राम में काम कर रही है इसका मतलब उसको दिन भर समय खाली पड़ा है, ना घर का काम करती है ना माँ बाप का मदद करती है, फालतू ही फंसेगा। एनीवेज मे ऋषिकेश प्रोटेक्ट योर सेंसेस एंड नारायणा योर लाइफ है, ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण तुम्हारे प्राणों की। मे द मास्टर ऑफ श्वेतद्वीप प्रोटेक्ट द कोर ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय का जो मर्म स्थान है उसको श्वेतद्वीप में रहे हमारे प्रभु रक्षा करें। मे लॉर्ड योगेश्वर प्रोटेक्ट योर माइंड, आपकी मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें, योगों के ईश्वर योगेश्वर ध्यान है कि मन की रक्षा करें। मे लॉर्ड कृष्णी गर्भ प्रोटेक्ट योर इंटेलिजेंस, कृष्णी गर्भ जो है वो आपकी बुद्धि की रक्षा करे। एंड कृष्णी गर्भ यही है ना जो मुझे लगता है कृष्ण जी को दर्शन दिए थे, जो बोले हम मैं तुम्हारे बेटे के रूप में आऊंगा। द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड योर सोल, और आप भगवान स्वयं भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें। व्हाइल यू आर प्लेइंग मे गोविंद प्रोटेक्ट यू, गोविंद तुम्हारी रक्षा करें। एंड व्हेन यू आर स्लीपिंग मे माधव प्रोटेक्ट यू, जब सो रहे हो तो भगवान माधव तुम्हारी रक्षा करें। मे लॉर्ड वैकुंठा प्रोटेक्ट यू व्हाइल यू आर वॉकिंग, वैकुंठ भगवान जो है वो तुम्हें चलते वक्त रक्षा करें। मे लॉर्ड नारायण द हस्बैंड ऑफ गॉड ऑफ फॉर्चून प्रोटेक्ट यू व्हाइल यू आर सिटिंग, जब तुम बैठे हो तो भगवान नारायण जो लक्ष्मी के पति हैं वो तुम्हारी रक्षा करें। सिमिलरली मे लॉर्ड यज्ञ बुक द फियरफुल एनिमी ऑफ ऑल एविल प्लैनेट्स ऑलवेज प्रोटेक्ट यू व्हाइल यू एंजॉय लाइफ, तो यज्ञ भुक तुम्हारी जीवन में हर चरचर में रक्षा करें।
अब ये तो हो गया रक्षा। अब नेगेटिव एनर्जीज तुम पे काम ना करे, इसलिए अब गोपियां क्या, देखो क्या करें, और भगवान के साथ कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी हम तो डिवोटी है ना, तो ये ब्लैक मैच यहाँ पे होता है क्या? तो यहाँ तो स्वयं यशोदा मैया कृष्ण के लिए प्रोटेक्शन कर रही है। हालांकि वो कोई बड़ा चीज नहीं है, उसका इफेक्ट भक्तों पे, भक्ति पे नहीं होता, लेकिन उसका अगर बाह्य कोई परिणाम है तो वो हो जाएगा। जैसे अगर ये करता लेके मैं सर पे पटकू तो खून आएगा, भक्त हूं इसलिए पटकने से परिणाम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो खून आने के बाद भी मैं हरि कीर्तन करते रहूंगा, ये दूसरा पॉइंट है, वो बदलेगा नहीं, पर ये लगने से खून आएगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो उधर से बच के रहे। यहाँ कहा गया है द एविल विचेस नोन एज डाकिनीज, यतुधानीज एंड कुष्मांडास आर द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, कौन कौन? डाकिनी, युतधानी, हाँ, यातुधानी, कुष्मांड, ये क्या करते हैं? ये अर्भक ग्रह, ये बहुत बेकार होते हैं, ये बच्चों को तकलीफ देते हैं। एंड एविल स्पिरिट्स लाइक भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस एंड विनायक आर ऑल आर एज वेल एज विचेस लाइक कोटरा, रेवती, ज्येष्ठ, पूतना and matrika are always ready to give trouble to the body, the life and senses, causing loss of memory, madness and bad dreams. तो गंदे गंदे सपने देखना या पागलपन का दौरा आना, थोड़ा सा दिमाग भूल जाना, मेमोरी का लॉस हो जाना, भूलना, द लाइफ एंड सेंसेस, जो प्राण और उसका गड़बड़ हो जाना, ये सारा इन राक्षस और ये सब लोगों की वजह से होता है, जो भी नाम लिया अपने। Like the most experienced evil stars, they all create great disturbances. तो जैसे कुछ आसुरी ग्रह होते हैं, उस समय गड़बड़ होता है, तो उसी प्रकार ये सब क्या करते हैं, बच्चों के साथ गड़बड़ करते हैं। बट वन कैन वैंक्विश देम सिंपली बाय अटरिंग लॉर्ड विष्णुज नेम। हाँ, लेकिन इनको भगा देना बहुत आसान है। क्यों? इनको भगाना है तो बस आपको भगवान का नाम लेना है, बस विष्णु का नाम ले लिया, वे भाग जाते हैं। ओम नमो नारायणाय। या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इतना नाम ले लेने मात्र से वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है क्यों भाग जाते हैं। एंड दे क्रिएट ग्रेट डिस्टर्बेंसेस स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड वैंक्विश। फॉर व्हेन लॉर्ड विष्णु's नेम resounds, all of them become afraid and go away. वो भगवान के नाम से डर जाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अपने शरीर को तिलक से सज्जित कर देता है, जैसे देखिए तिलक है, देखिए तिलक है, यहाँ तिलक है, देखिए ये 12 तिलक लगाते हैं हम लोग, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन जाएंगे तो पता चले कैसे लगाना है 12 तिलक, मंत्र कौन से बोलने हैं। तो अपने घर पे रह के तिलक लगाना है, भगवान का स्मरण करना है, तो ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगा नहीं आपके पास। ठीक है, यहाँ का आगे तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे, ऑल द गोपीज, हरे कृष्ण, आ जाए आइए आइए आइए, बैठिए माता जी, बैठिए बैठिए, 2 मिनट के लिए बैठिए। वो भी एक कुर्सी ले लो बेटा। ये अर्जुन है, ये आगे ले लीजिए कुर्सी, यहाँ लेके बैठिए, आ जाओ बेटा बेटा, ये कुर्सी ले लो बेटा। हमारे गांव के एक माता जी है, वो उनको नाती है ना, नाती हुआ, हाँ ये बच्ची यही रहती थी, देखिए तो नाती हुआ, उसको नाम मैंने ही दिया था अर्जुन। मैंने बोला अर्जुन की तरह होगा, भगवान की कृपा का पूरा पात्र होगा। ठीक है, ठीक है, बस एक ये लीला खत्म, बस 1 मिनट लगेगा। पूतना का बता रहे थे, पूतना के बाद कैसे माँ यशोदा ने सबको किया। ऑल गोपीज हेडेड बाय मदर यशोदा वर बाउंड बाय मटरल अफेक्शन। फिर सभी गोपियां जो है यशोदा के साथ जो है मातृ प्रेम में कृष्ण के प्रति वो हो गए थे, और सबने वो मंत्र का जाप किया, और मदर यशोदा ने क्या किया, अपना ही उनको स्तनपान कराया, एंड गॉट हिम लाई डाउन ऑन हिज बेड, फिर उसको सुला दिया, बच्चे को सुला दिया। हाँ, ऐसा कहते हैं कि अगर प्रभात लिखते हैं कि माँ अगर बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो बहुत हेल्दी होता है, सेरलैक वेरलैक पिलाने की जरूरत नहीं होता है। दिया है प्रभात ने। फिर उसके बाद सारे जो गोपाल थे
ये मथुरा मथुरा पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा शरीर पूतना का गिरा पड़ा है। तो बोले बच गए कैसे? अ, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट नो दैट अनक अनक दुंदुबी वसुदेव has become a great saint or a master of mystic power. Otherwise, how could I have seen foreseen this calamity and predicted to us? तो एक्चुअली ये वसुदेव ने पहले नंद बाबा को बोल दिया था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वो जो है पहले ही समझ गए थे। तो ये सब चर्चाएं फिर होने लगी और उसके बाद द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रज कट द जाइजेंटिक बॉडी ऑफ पुत्रा इनटू पीसेस विद द हेल्प ऑफ एक्सेस। फिर उसका जो शरीर है वो टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया पुतना का शरीर, and then they threw the pieces far away, covered with them with wood and burnt them to ashes। इतना बड़ा शरीर को टुकड़ों में काट काट के उसको जला दिया कि ऐसे ऐसे पूतना का शरीर रख के क्या करेंगे, उसको जला दिया। Because of Krishna's having sucked the breast of Rakshasi Putana, when Krishna killed her, she was immediately freed of all material contamination। क्योंकि भगवान ने उसका प्राण हरा था, उसके सारे पाप और वो जो दोष हैं वो भी हर लिए। हाँ, उसी से उनका पूरा पाप चला गया और एनर्जेटिक बॉडी बीइंग बर्न्ड, द स्मोक एमिनेटिंग फ्रॉम हर बॉडी वाज फ्रेग्रेंट लाइक अगुरु इंसेंस। तो अगुरु का जो डंडा होता है उससे जो खुशबू आती है, ऐसे खुशबूदार उसका शरीर गमक रहा था पूतना का। उसका कारण ये है कि भले वो राक्षसी थी लेकिन भगवान ने उसका प्राण हरा था, तो इसलिए अपने आप में उसमें एक दिव्यता आ गई थी। Putana was also hankering for blood of human child, and with that desire she came to kill Krishna। हाँ, बच्चों का घात करने आने वाली थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको प्राण लेके उसको एक्चुअली हाँ एक झटके प्राण ले लिया। तो ऐसे कहा गया, what then is said to be those who had natural devotion affection for Krishna as mothers and would offered him breast to suck or offered something very dear as a mother offers something to a child। तो माँ जो ये माँ नहीं थी उसको ये गति दे दिया भगवान ने। तो सोचो जो मातृवत्सल से प्रेम करते हैं भगवान को, उनको और क्या चाहिए। हाँ, एक पति पत्नी थे, उनको बच्चा नहीं था, तो हाँ तो एक माता जी, तो उसका पति बोला कि तुमको दुख नहीं, तो बोला दुख क्यों होगा, वो उन्होंने बोला मैं कृष्ण को अपना बेटा मानती हूँ। कृष्ण इतने दयालु है। हाँ 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 हाँ, देखिए हमारे माता जी तक को सब पता है। हाँ, तो उसके आगे का आगे, तो सोचिए जब ऐसे को दे दिया तो उन ग्वाल वालों का, उन माताओं का क्या, और उनको उन गैयों का क्या जिसका डायरेक्ट भगवान दूध पीते थे, सोचो। तो उन लोगों को कितना बड़ा स्थान है और कितना स्पेशल है वो। तो ऐसे बहुत बहुत द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा इज बेस्टर ऑफ मेनी बेनेडिक्शंस इंक्लूडिंग लिबरेशन। कैवल्य भी देते हैं भगवान, द वननेस विद द ब्रह्मन इफल्जेंस। फॉर दैट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड the gopis always felt maternal love and Krishna sucked their breasts with full satisfaction। तो भगवान जो है गोपियों से भी, बच्चे थे ग्वाल छोटे में, therefore because of their relationship as mother and son, although the gopis were engaged in various family activities, one should never think that they returned to the material world after leaving their bodies। इसलिए गोपियां जो है ये भी भगवत धाम चली गई अंत में। यह कहा गया, upon smelling the fragrance of the smoke emanating from Putana's burning body, many inhabitants of Brajbhumi in distant places were astonished। तो जब उसका अगरू जैसे जो सुगंध आ रहा था शरीर का, उसको दूर दूर से लोग सुन के रहे थे क्या है क्या है। हाँ, and they went to the spot where Putana's body was being burned। जहां पूतना का शरीर जल रहा था वहां वो चले गए। यहाँ कहा गया, when the inhabitants of Vraja who had come from distant places heard the whole story of Putana had come and then been killed by Krishna, they were certainly astonished। तो बाकी जो दूर दूर से ब्रजवासी आने लगे, बोले क्या हुआ था क्या हुआ था। तो जब वो कहानी सुने तो बड़े ही मतलब आ हा ऐसा हो गया। and they offered their blessings to child for his wonderful deed of killing Putana। और इसलिए कृष्ण को सबने बोला कि तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मार दिया पूतना को। तो ऐसा है। हाँ दिया जी। हाँ, वो महाराज परीक्षित, बेस्ट ऑफ गुरु नंद महाराज was very liberal simple
He immediately took his son Krishna on his lap, and as if Krishna had returned to death. And formally smelling his son's head, Nanda Maharaj undoubtedly enjoyed transcendental bliss. तो अपने बच्चे को गोद में पकड़ के उसके बाल को सूंघ के नंद बाबा कृष्ण को गले से लगाए। तो यहाँ कहा गया है कि ये कथा, पूतना का ये कथा कोई श्रद्धा से सुनता है और भक्ति से सुनता है, हाँ, तो वो भगवान गोविंद के प्रति पक्का आसक्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने सुना है, तो ये हमारा भाग्य है। आइए 2 मिनट कीर्तन कर देते हैं। ऐसे भी कीर्तन करना है फेस्टिवल के लिए, और बच्चे के लिए भी कीर्तन करेंगे। ए बेटा ऊपर से आगे ले लो, आगे ले लो, इधर दिखाई, इधर क्या है? अर्जुन हरि बोल, क्या है? एक की कथा, ये देखिए अर्जुन, अर्जुन जी हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल अर्जुन कृष्ण 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 हरि बोल, हरि बोल। ये देखिए कितना गोलू मोलू है। हरि बोल, हरि बोल। नानी बहुत ख्याल रखती है। 3 महीना का है ना अभी। हाँ बोले ना गुरुजी के बोला मला बोला आज आम्ही आशीर्वाद निमो बोले ना श्री जी श्री ले की बोलছে गुरुजी कैमरा नीचे लीजिए। हाँ उसको रुलाइए नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। जबरदस्ती मत बनाइए उसको, हो गया हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 हिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सबको आज का दर्शन कराएंगे, चलिए मेरे साथ सबको दर्शन करा देते हैं। चलिए भगवान का दर्शन करेंगे, होल्ड ऑन करिएगा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा हरे दंडवत प्रभु, कृष्णा प्रणाम। दंडवत गुरुजी माता प्रणाम। जी सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको भगवान का प्रभु जी, कल जो आपने ग्रुप में भेजा था बहुत ही सुंदर दर्शन था, अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से, हाँ बहुत सुंदर लग रहा था। राधा रानी तो बहुत क्यूट लग रही थी। है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हमारे आर्मी के सब यंगस्टर्स जवान्स होते हैं, वो सब भी आते हैं, यहाँ पे रहते हैं। हरि बोल। कल भी अच्छा फेस्टिवल हुआ। अमृतसर के जो श्यामानंद प्रभु थे वो आए थे, उन्होंने क्लास दिया था कल। डांस ड्रामा सब हुआ। ये रहे हमारे नटराज प्रभु कुकिंग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा प्रभु। कैसा रहा फेस्टिवल? बहुत अच्छा फेस्टिवल। पहला दिन ही बहुत शुरुआत अच्छा था। भगवान का दर्शन भी अच्छा था। आप लोग सभी आइए। हमें 17 तारीख तक है। हरि बोल। जय राधा रमण भगवान को। हरि जी जय, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रृंगार हो गया? हाँ, रख दो जब कर दो। हाँ हाँ, कल मैं आपको ये मटके दिखाना भूल गया, ऊपर से ये मटके लगाए हैं। ये रहे, थोड़ा हट जाओ। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री राधा रमण की जय, राधा हरि रमण बोल। हरि भगवान की बोल। जय। हरे कृष्णा हरे जय। कृष्णा। भगवान की जय। श्री राधा रमन की राधा जय। रमन की, राधा रमन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर आज तो प्रभु जी का श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ है। हरि बोल। राधा रमन भगवान की जय। अभी हाथ में बांसुरी नहीं दिया गया है। अभी अभी श्रृंगार हो रहा है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हरि बोल। हरि ये भगवान का बोल। कलरिंग हो रहा है। ये देखिए कमल के फूलों से हमारी राधा रानी कैसे दिख रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ड्रेसेज फुल। ये फूल सब भाग्यशाली है कि भगवान के पक्का पक्का प्रभु जी।
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। अभी श्रृंगार हो रहा है। ये देखिए हम मोर वोर बनाए हुए हैं। सच्चे का लग रहा है एकदम। प्रभूजी मोर दाखवा. जैसे पेड़ पौधे पौधे पत्ते पत्ते। देखिए ऐसा पेंटिंग होता है, दिखाओ करो करो। देखिए ऐसे भगवान को पेंटिंग श्रृंगार। हरि बोल, हरि बोल। ये हमारे राधा कृष्ण चंद्र रुणौतर टू के घर पे सेवा होता है। प्रभु जी दो राधा कृष्ण के हैं आपके पास ऑल्टर में? हाँ ये देखिए ऐसे बुके वुके अब रखा जाएगा भगवान के सामने। सब रेडी है, जब फाइनल श्रृंगार होगा तो ये बच्चों ने बनाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये भगवान का पालकी है, भगवान गांव में जाते हैं तब पालकी में ले जाया जाता है। हावड़ा से फूल आते हैं कोलकाता। ये भगवान के चरणों में रखे सब। भगवान के चरणों में श्रृंगार हो रहा है ना, वहां रखे और हम परसों जाते हैं। सुनो ना तो ठीक है। हरि बोल डिवोटीज, कल मिलेंगे। हरि आगे बोल, की कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण, प्रसाद हरे प्रभु। कृष्ण, हरे प्रणाम, राधा। हरे कृष्ण, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी सभी दंडवत प्रणाम। डेली डेली दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों को